संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 की परीक्षा यूपीएससी 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यूपीएससी सीएसई 2022 की परीक्षा में बिहार की गरिमा लोहिया ने पूरे भारत में सेकंड रैंक लाकर राज्य का नाम रोशन किया। गरिमा लोहिया बक्सर जिले की रहने वाली हैं। 3 भाई बहनों में गरिमा दूसरे स्थान पर हैं। गरिमा के पिता नहीं हैं। साल 2015 में उनका निधन हो गया। वो पेशे से एक व्यवसायी थे। पिता की मौत के बाद गरिमा की मां ने अपने तीनों बच्चों को संभाला। अच्छा पढ़ना पड़ेगा तभी तो मैं कर पाऊंगी, इसलिए फिर भी IAS का ही पढ़ाई करती हूँ, उसके ही जरिए मैं कर सकती हूँ ये सब काम। के बाद आप लोगों ने प्रेरित किया? हाँ, ये खुद अपने ही बस सोचती थी, अपने YouTube पे देखकर अपने ही पढ़ना, अपने कोशिश बहुत इसका था कि मैं आगे जाऊँ। गृहिणी रहते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 1 साल पहले गरिमा की बड़ी बहन की शादी हुई। गरिमा का एक छोटा भाई है। गरिमा अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रेरणा माँ को मानती हैं। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही IAS बनी हूँ अपने घर से। देश की सर्वोच्च परीक्षा में गरिमा ने दूसरे प्रयास में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता पर गरिमा ने कहा कि माँ मेरे साथ रात भर जगती थी, खाने पीने का ध्यान रखती थी। माँ का सपना था कि मैं IAS बनूं। मेरी सफलता उनकी मेहनत का नतीजा है। आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती है, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकाले, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाए। गरिमा लोहिया ने 10वीं तक की शिक्षा बक्सर से की थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस और फिर दिल्ली चली गई थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसी दौरान 2020 में कोविड के प्रकोप के बीच गरिमा वापस बिहार स्थित अपने गृह जिला बक्सर लौट आई। इसके बाद उन्होंने घर से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। गरिमा ने बताया कि पहले खुद से तैयारी शुरू की, फिर ऑनलाइन किताबें मंगवाई। गरिमा ने पढ़ाई के लिए YouTube और ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री की भी प्रयोग किया। बक्सर जैसे छोटे शहर में रहकर देश की सबसे कठिन परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर गरिमा ने एक अलग ही मिसाल पेश की है।